ढोलपुर गांव में पप्पू नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। पप्पू बचपन से ही बड़ा आलसी और कमजोर किस्म का था। वो घर के किसी भी काम में अपनी माता पिता की कोई मदद नहीं करता था। बस खा पीकर दिन रात अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता, जिससे परेशान होकर उसके माता पिता उसे खूब समझाते, लेकिन पप्पू के सर में जू तक नहीं रेंगती। अरे पप्पू, तू क्या दिन रात अपने दोस्तों के साथ मस्ती ही करता रहेगा या कभी घर के काम में भी हाथ बटाएगा? क्या पिताजी, मुझसे ये काम वाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? खाना खाते वक्त तो तू ये नहीं कहता कि मुझसे खाना नहीं खाया जाता। वो तू तो अपनी माँ के हिस्से का भी खा जाता है, फिर काम क्यों नहीं होता तुझसे? सब ये लतिका की ही गलती है, इसी ने सर पर चढ़ा रखा है। अजी, मैंने क्या चढ़ा रखा है? अब वो कोई काम करके राजी ही नहीं है तो मैं क्या घर से बाहर निकाल दूं उसे? हाँ, निकाल दे। सुन ए पप्पू, अगर आज तू जंगल से लकड़ियां लाने नहीं गया तो तुझे आज मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर वेद प्रकाश काम के लिए बाहर चले गए और पप्पू ने पिता की इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और पका पकाया भोजन चट्ट करके बिस्तर पर पसर गया। थोड़ी देर बाद जब वेद प्रकाश घर लौटा तो उसने देखा कि पप्पू तो आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है, जिसे देखकर वेद प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पप्पू को घर से बाहर निकाल दिया। बताओ भला, ऐसे कौन अपने ही बेटे को घर से बाहर निकालता है? एक काम करता हूँ, थोड़ी देर घर के बाहर ही खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी देर में कोई ना कोई घर बुला ही लेगा। पप्पू को उम्मीद थी कि थोड़ी देर में उसे घर से बुलाने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा, लेकिन शाम से रात हो गई पर किसी ने उसे घर पर वापस नहीं बुलाया। इसीलिए पप्पू वहां से उठा और गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। गांव का ये मंदिर उजड़ा हुआ था और सुनसान जगह पर होने की वजह से ये चोरों का अड्डा बन गया था कि तभी 2 चोर चोरी करके मंदिर में पहुंचे ही थे कि तभी उनकी नजर पप्पू पर पड़ी। क्यों लड़के, कौन है तू और इस उजाड़ से पुराने खंडहर मंदिर में इतनी रात को क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा नया साथी हूँ और इस समय बहुत भूखा और प्यासा हूँ, अगर कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। पप्पू के इतना कहते ही चोरों ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने को दिया और भूखा प्यासा पप्पू खाने पर टूट पड़ा। भरपेट खाना खाकर पप्पू ने कहा, दोस्तों, तुम लोग परेशान ना हो, मुझे इलाके के सारे मालदार और धनी लोगों का पता है। एक से एक बढ़िया घर में हाथ साफ कराने मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। ये कहकर पप्पू उसी रात उन चोरों को एक ब्राह्मण के घर चोरी करने ले गया। जहां पहुंचकर चोर तो घर का माल लूटने में व्यस्त हो गए, पर पप्पू के हाथ पंडित जी का शंख लग गया और पप्पू ने शंख देखते हुए कहा, ये शंख बजता भी है या पंडित जी ने इसे यूं ही रखा है? चलो मैं इसे बजा कर देखता हूँ। इतना कहते ही पप्पू ने शंख को मुंह से लगाया और उसमें जोर से फूंक मार दी। आधी रात को शंख की आवाज सुनकर पंडित जी का पूरा परिवार जाग गया। चोरों ने जान बचाने के लिए चोरी किए हुए माल को वहीं फेंका और वैसे ही भाग खड़े हुए और पप्पू भी शंख को वहीं पटक कर दूसरे रास्ते से मंदिर की तरफ भाग खड़ा हुआ और अड्डे पर वापस पहुंचकर चोरों ने पप्पू को खूब धमकाया। आज तो तुमने फंसा ही दिया होता, वो तो अच्छा हुआ हम वक्त से पहले ही निकल गए, वरना आज तो तेरे चक्कर में बुरा फंसते। माफ करना भाई, मुझे लगता वो शंख नकली है और यही देखने के लिए मैंने उसमें फूंक मारी
पर खैर मैं कल तुम्हें इससे भी मालदार लोगों के घर ले जाऊंगा और कल कोई गलती नहीं होगी। पप्पू की ये बात सुनकर चोर शांत हो गए और फिर दूसरी रात पप्पू उन चोरों को एक ढोल बजाने वाले के घर चोरी करने के लिए ले गया। जहां पहुंचकर दोनों चोर तो अपने काम में लग गए, लेकिन पप्पू की नजर दीवार पर टंगे ढोल पर पड़ी। अरे वाह, इतना बड़ा ढोल, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या ये जब बजता होगा तो कैसी आवाज करता होगा? इतना कहकर पप्पू ने ढोल को दीवार से उतारा और मस्ती में उसे बजाने लगा। ढोल की आवाज सुनकर घर में मौजूद सभी लोग जाग गए और उन्होंने चोर को देखकर उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। पप्पू और दोनों चोर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे और आज भी खाली ही हाथ अपने अड्डे पर पहुँचे। अड्डे पर लौटकर चोरों ने पप्पू को डांटते हुए कहा, अब तुम्हारा आखिरी मौका होगा। अगर इस बार भी तुमने ऐसी कोई पागलपन किया तो हम तुम्हें मारकर इसी नदी में बहा देंगे। तीसरी रात पप्पू उन दोनों चोरों को एक धनी सेठ के घर ले गया। चोर हर बार की तरह घर के सारे माल को इकट्ठा करने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ पप्पू एक कमरे में जा पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत जोर जोर से खराटे लेकर सो रही थी। वहीं उस बूढ़ी औरत के पास ही एक बरनी भरकर खीर रखी हुई थी, जिसे देखकर पप्पू के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, खीर! आज तो मेरी दावत ही हो गई। खीर देखकर पप्पू ने जल्दी से उस बरनी को वहां से उठाया। अरे ये क्या, ये खीर तो एकदम ठंडी है। चलो जल्दी से इस खीर को गर्म कर लेता हूँ। पप्पू जैसे ही खीर को गर्म करने लगा कि तभी बुढ़िया के खराटे और तेज हो गए, जिसे सुनकर पप्पू चौंका। उसे लगा कि बुढ़िया उससे खीर मांग रही है। उसने आवाज लगाकर बुढ़िया को कहा, दादी जरा सब्र करो, अभी खीर अच्छे से गर्म कर लूं। बूढ़ी औरत के खराटे अब भी नहीं रुके कि तभी पप्पू ने बुढ़िया के खराटों से तंग आकर बुढ़िया के खुले मुंह में खीर डाल दी। खीर के मुंह में जाते ही बुढ़िया की नींद खुल गई और वो जोर जोर से शोर मचाने लगी। बुढ़िया का शोर सुनकर उसका हट्टा कट्टा बेटा लाठियां लेकर चोरों पर टूट पड़ा। चोर तो इस बार भी किसी तरह से भाग निकले, लेकिन पप्पू इस बार पकड़ा गया, जिसके बाद बुढ़िया के बेटे ने पप्पू को 2-4 लठ लगाए ही थे कि वो उनके पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर उसे सारी बात बताई। पप्पू की भोली भाली बातें सुनकर बुढ़िया और उसका बेटा हंस पड़ा। उन्होंने पप्पू के भोलेपन को देखते हुए उसे माफ कर दिया, क्योंकि आज पप्पू की मूर्खता की वजह से ही सही समय पर उनका घर लुटने से बच गया।